दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत 2023 की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और किस समय व्रत खोलना चाहिए और व्रत के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है, साथ ही अपनी कोई विशेष मनोकामना तथा घर में सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों वट सावित्री के दिन सुहागिन स्त्री बरगद पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो तीन ही देवताओं की कृपा एक साथ ही प्राप्त हो जाती है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और क्या क्या आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि इस बार वट सावित्री की पूजा, वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा, यानी कि शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों पूजा करने के लिए कच्चे सूत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सूत से बरगद की फेरी लगाई जाती है, यानी कि परिक्रमा करके धागे को लपेटना पड़ता है। बरगद में एक तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाकर जल को चढ़ा देना चाहिए, यानी कि वट वृक्ष को सींचना चाहिए। ऐसा करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद तीनों देवताओं का मिलता है। दोस्तों पूजन को करने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें कच्चे धागे की 1 लोटा जल, ऐपन, सिंदूर, माचिस, दिया बाती, फल और मिठाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं कहीं तो छोटे छोटे आटे के बरगद भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ 12 बरगद आटे के बनाए जाते हैं। आपके यहाँ कैसे बनते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों बरगद के पेड़ पे फेरी देने की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है, तो बरगद के पूजन को करने के लिए चने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कहीं कहीं चने की फेरी देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों यदि पहली बार आप बरगद पूजा कर रहे हैं तो आपको चने की फेरी देना बहुत ही आवश्यक है। बरगद के पेड़ पे 1 लोटा जल चढ़ाकर तिलक लगाकर भोग सामग्री चढ़ाएं। सामान्यतः पूजा पाठ जरूर करिएगा, फेरी जरूर देना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। दोस्तों व्रत को कैसे रखना चाहिए, क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों वट सावित्री का व्रत कब और कैसे रखें। दोस्तों ये व्रत थोड़ा अलग सा है। ये व्रत बिना चाय पानी पिए इसकी पूजा करनी चाहिए, यानी कि जितने समय आपकी पूजा संपन्न होगी उसके बाद ही आप चाय पानी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों 19 तारीख को जब आप व्रत रखेंगे तो ध्यान रखें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठें ताकि आपको प्यास कम लगे और बिना पानी पिए पूजन सामग्री तैयार कर लें। 16 श्रृंगार करके वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए। पानी तब तक नहीं पीना चाहिए जब तक फेरी नहीं दी हो। फेरी देने के बाद पानी आप पी सकती हैं। दोस्तों इस पूजा का शुभ मुहूर्त ये है कि आपको 12 बजे से पहले इस पूजन को जरूर कर लेना चाहिए, संपन्न जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन आपके घर की रीति रिवाज अगर अलग हैं, 12 बजे के बाद ही पूजा होती है, तो आप अपनी रीतियों के हिसाब से जरूर करें। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 12 बजे से पहले ही बरगद को फेरी दे देनी चाहिए। ऐसा करने से शास्त्र विधि विधान से पूजन संपन्न होता है। दोस्तों उसके बाद जैसे आपकी फेरी पूरी हो जाए, पूजा संपन्न हो जाए, भीगे हुए चने 11 चने तथा बरगद के टेररा आप पानी के साथ निगल कर अपने पूजन को संपन्न कर सकते हैं, अपने व्रत को खोल सकते हैं।
तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, ये बरगद का टेर्रा क्या होता है? जो लोग पूजा करते हैं शायद वो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने पहली बार पूजा को करने के लिए सोचा है शायद उन्हें नहीं पता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बरगद में जो छोटी छोटी सी कलियां लगती हैं उससे टेर्रा होता है तैयार। तो आपको जब आप पूजन के लिए बरगद पेड़ के पास जाएंगे तो वहाँ मालिन आपको उस टेर्रे को दे देगी। यदि आप घर पर करते हैं बरगद की डाल को लगाकर पूजा, तो आपको घर में ही उस टेर्रे को ले आना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपको 11 चने और बरगद के टेर्रे के साथ व्रत को खोलना चाहिए। 11 चने और बरगद के टेर्रे को खाकर ही निगल कर पानी से व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस व्रत की विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आप चाय और पानी पी सकती हैं। इस व्रत को माता सावित्री ने सत्यवान राजा के प्राणों के लिए 3 दिन तक निर्जला व्रत को धारण किया था, पर आज के समय में कोई भी 3 दिन तक इस व्रत को नहीं रख सकता है। एक ही दिन जब तक कि पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक कि आपको व्रत रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, व्रत का ये विधान है कि आपके शरीर में सामर्थ्य हो तो आप पूरे दिन व्रत रखें, अन्यथा पूजन के बाद फल फ्रूट खाना पानी हर एक चीज़ खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आज के दिन लहसुन प्याज और ख़राब चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, यानी कि मांस मदिरा जैसी चीज़ों का घर में भूल कर भी प्रयोग। तो एक खास बात है इस पूजन की, इस व्रत का फल दान का विशेष महत्व है। यानी आज के दिन वट सावित्री के दिन अगर आप फल को दान करते हैं तो आपको विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है, साथ ही आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। जब आप पूजा करके घर आएँ तो सबसे पहले मुख्य चावल के ऐपन से और सिंदूर से आरती से जरूर पूज देना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है। अब बात करते हैं फल दान की। अगर आज के दिन आप खरबूजा आम किसी कन्या को दक्षिणा के साथ दान करती हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। साथ ही कन्या को वस्त्र भी दान कर सकती हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी किसी को कटा हुआ फल दान में नहीं देना चाहिए, यानी कि हमेशा फ्रेश फल दान में दिया जाता है। कटे हुए फल को दान में देने से पाप लगता है। दोस्तों, अब बात करती हूँ सदा सुहागन रहने के लिए हमें 2 काम जरूर कर लेने चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, वट सावित्री के दिन किसी सुहागन औरत या नंद हो या मान हो या कोई सुहागन स्त्री हो, उसको सुहाग की सामान जरूर देनी चाहिए। सुहाग पिटारी का दान करना चाहिए और सुहागन स्त्री को साड़ी का भी दान करना चाहिए। वस्त्र का दान करने से सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमेशा ऐसे लोगों के चरण छू के दक्षिणा दे के सिर पे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2, सदा सुहागन रहने के लिए आज के दिन अपने घर में सास ससुर अपने से बड़े तथा पति के चरण को छूकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए। अगर आप इस तरह से उनके चरण को छुएंगे तो आपको सदा के लिए सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट में एक बहुत ही और विशेष खास बात आप सभी महिलाओं के लिए है जो ये वट सावित्री का व्रत करेंगी। दोस्तों, जैसे हम लोग कुछ गलतियां करते हैं व्रत में, जैसे कि हम लोग पूरा सुहाग करने के बाद पूजन के लिए जाते हैं और पूजन करने के बाद तुरंत ही घर आकर सारा सामान सुहाग का निकाल देते हैं, यानी कि जो चूड़ियाँ हमने पहनी हुई होती हैं उन्हें निकाल देते हैं। एक एक 2-2 चूड़ी हाथ में डाल लेते हैं या तुरंत साड़ी को निकाल देते हैं, तुरंत अपनी जो भी ज्वेलरी है उसको निकाल देते हैं। ऐसा कभी भूल कर भी ना करिएगा। जब आप अपने व्रत को खोल लें, खाना पानी खा लें, 2-3 घंटे बीत जाएं, उसके बाद ही आप धीरे धीरे करके एक एक सामान को निकाल कर अपनी ज्वेलरी को रख सकती हैं। एक साथ कभी भी सुहाग की सामान को नहीं निकालना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन अगर आपने
पैरों में रंग को लगाया है, कलर पैर में लगाया है, तो कभी भी पैर में उस दिन पानी भूल कर भी न डालें, क्योंकि ताज़े कलर को लगाने के बाद पैर में पानी डालना शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखती हैं तो आप सदा सुहागन रहती हैं। ऐसा करने से आपका सुहाग हमेशा के लिए अमर हो जाता है और उसकी लंबी आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर ज़रा भी पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ।